साइड पे सबसे बेस्ट यहीं पे है अभी। ठीक है, आगे आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं ये अलॉय भी दिखा दूंगा ना। इतने खर्चा किया भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर बाज़ार में एक बार फिर। मैं राहुल भाटिया। आज जो मैं गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ वो है, गैस कर पा रहे हैं आप? जी हाँ, ये है क्रेटा ई वेरिएंट। अलॉय व्हील से आपको नहीं लग रही होगी कि ये ई वेरिएंट है, बट ये क्रेटा ई वेरिएंट है डीजल में। तो आज इसका करेंगे हम कस्टमर रिव्यू। कस्टमर से जानेंगे कि चलाने में ये गाड़ी कैसे है। इन्होंने अराउंड 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला दी है, तो इनसे पूछेंगे कि चलाने में इनको कैसी लगी, सर्विस कैसी है इसकी, और इसके सस्पेंशन कैसे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोबारा एक बार आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा जो पिछली वीडियो में की थी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर आ चुके हैं। इनका नाम है प्रणेंदु। तो चलिए जानते हैं इनसे इनको गाड़ी कैसी लगी। प्रणेंदु, वेलकम मोटर बाज़ार। थैंक यू सो मच राहुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपने गाड़ी कब खरीदी थी? ये मैंने ली थी 10 जुलाई 2020 पे। अच्छा। वो लॉकडाउन तब भी था बेंगलोर पे। हाँ। तो उस टाइम पे मिल गई थी गाड़ी मेरे को। अच्छा, तो ये आपने कब ली, कौन से मंथ में ली? जुलाई में, राइट? जुलाई 10। ओके। जब ये गाड़ी आप ले रहे थे तो कितना वेटिंग पीरियड मिला आपको? उस टाइम से 2 to 3 मंथ्स था, लेकिन लकीली मेरे को 10 डेज पे मिल गया। वो लोगों ने एडवांस देने के लिए बोला, मैंने डाल दिया तो जल्दी मिल गया। क्या बात है, यानी बहुत लकी हो आप। हाँ। लोग आजकल इसकी 8-8 महीने की बुकिंग है, आपको 10 दिन में मिल गई। बहुत बढ़िया। हाँ, वो तो सही बात है। मिल गई। चलो, ये ई वेरिएंट है, राइट? यस, डीजल ई वेरिएंट। तो कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हो अब तक? ये 9,000 प्लस हो गई है। सेकंड सर्विसिंग ड्यू है उसकी। हाँ। पहली सर्विसिंग 1,000 पे ख़त्म हो गई है। ये सेकंड सर्विसिंग ड्यू है। ओके, तो आपको चलाने में अभी तक कोई दिक्कत लगी? नहीं, चलाने में तो यार ये बहुत इजी है। अच्छा। जैसे आप छोटी कोई हैचबैक चलाते हैं, ये उस टाइप की फीलिंग देती है। हुंडई उसके लिए फेमस है। अच्छा। आपका स्टीयरिंग फीडबैक ले लो, आपका गियर बॉक्स ले लो, बहुत स्लिक होता है। आपका क्लच ले लो, बहुत सब अच्छी रहती है हुंडई की, वो उसकी खासियत है। हाँ, तो भाई इसको हैचबैक मत बोलो, इतने पैसे खर्च किया आपने। कमाल है भाई, बोल रहे हैं हैचबैक है, लोगों का दिल टूट रहा है। हैचबैक नहीं, चलाने में हैचबैक जैसी है, बहुत इजी टू ड्राइव है, उसका मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आपने इसको बुक कराया, इसके अलावा और कौन सी गाड़ी देख रहे थे? उस टाइम पे मैंने किया सेल्टोस देखी थी, लेकिन किया की उस टाइम पे वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा थी, और उसके बाद नई ब्रांड आ रही थी। बेंगलोर में सर्विस स्टेशन भी बहुत कम थे, सर्विसेज का इशू था। तो इसीलिए मैंने किया से शिफ्ट होके क्रेटा में चला गया। अच्छा, क्रेटा आप इसलिए भी गए क्योंकि आपको लगा इसके सर्विस सेंटर्स बहुत हैं, इसकी ब्रांचेस बहुत हैं, तो इजी टू रिपेयर भी है ये? यस, करेक्ट, वो मेन रीज़न था। अच्छा। और मेन चीज़ क्या थी कि उस टाइम पे ये कलर भी नहीं आई थी, तो ब्लू कलर। हाँ, ये ब्लू वाली कलर नहीं आई थी, तो ये वाली पसंद आ गई, तो दिल इधर पे आ गया। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्लू वेरिएंट है, ब्लू कलर है, सॉरी। इसकी आजकल बहुत डिमांड है, मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन ब्लू कलर की इस टाइम 8-8, 10-10 महीने की बुकिंग चल रही है। चलाने में जैसे आपने बताया बिल्कुल बढ़िया है। सस्पेंशन आपको इसके कैसे लगे? नहीं, ये डीजल वेरिएंट है, तो सस्पेंशन नॉर्मली थोड़ा स्टीप रहेगा। हाँ। लेकिन क्या होता है ना, इसमें जो पीछे बैठता है उसको इतना कंफर्ट नहीं आता। जो ड्राइवर सीट पे वो उसमें कुछ इशू नहीं है। अच्छा। लेकिन जो पीछे बैठते हैं वो थोड़ा, अगर बम्पी रोड हो तो वो उनको फील होता है। अच्छा। तो आपने मैक्सिमम कितनी स्पीड टच किया इसको अभी? ये हो गया, सच बताना, झूठ मत बोलना। ये 170 तक चलाई है। अरे 170 क्रेटा। चलो बढ़िया है भाई। और इसको अभी तक आप लॉन्ग ड्राइव कहाँ तक ले गए? हाँ, ये मैं लॉकडाउन पे अपने होम टाउन लेके गया था। वो अराउंड 1750 किलोमीटर होगी बेंगलोर से। तो लंबा 1750 किलोमीटर वन साइड। तो वो लंबी ड्राइव थोड़ी हो गई थी। नया गाड़ी था, तो नया गाड़ी लेके गए थे। तो बढ़िया एंजॉय? हाँ, मज़ा आया। चलो, तो आपके अलावा और कोई इस गाड़ी को चलाता है? नहीं, ये मैं ही चलाता हूँ। अभी हाल फिलहाल आप इसकी कितनी एवरेज है? अगर मैं सिटी की बात करूँ और हाईवे की बात करूँ तो एवरेज आपको क्या दे रही है गाड़ी? हाँ, दोनों को मिलाएं तो 17 आ जाती है।
अच्छा, ऑन एन एवरेज 17 की। वैसे 17 सिटी की अगर बात करो तो कितनी एवरेज देती है? 15-16। 15-16 आप निकाल। हाँ। तो भाई ये ऑन रोड आपको कितने की मिली? एक शोरूम बताओ पहले। आई मीन हम ये बैंगलोर में हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बैंगलोर में उस टाइम इसका क्या प्राइस था एक्स शोरूम? ये मॉडल उस टाइम जब लॉन्च हुई थी तो ये 9.99 था एक्स शोरूम। तो मेरे को ये ऑन रोड 12.35 तक पड़ी थी। अच्छा, कितना? सॉरी, 12.35 यानी सस्ते में निपटा लिया। अब तो ये 10.30 या 10.31 के करीब इसका एक शोरूम हो रहा है। हाँ, अभी रेट थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया है कंपनी ने। क्योंकि डिफरेंट बंदों के लिए वो अपने डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा वेरिएंट बढ़ा दिया है, तो प्राइस भी थोड़ा चेंजेस हो गया उस हिसाब से। सो आप इसमें आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं लिया, पैनोरामिक सनरूफ नहीं ली, आई मीन ऑब्वियसली ऊपर आप वेरिएंट में नहीं गए, तो आपको उसकी कोई खामियां लगती हैं कि आपको लगता है कि आपको ऊपर वेरिएंट में जाना चाहिए था? देखो, उस टाइम पे पहली बात ये है कि मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं ये बिना ड्राइविंग के, बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी ली है। अच्छा, सो दोस्तों इनको मैं रोक रहा हूँ। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी ये पहली गाड़ी है और इन्होंने इसी गाड़ी पे हाथ साफ़ किया अपना। आप लगा लो और आप गाड़ी पे देख सकते हैं, एक भी आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरी गाड़ी भी दिखाऊंगा, लेकिन इस गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं है। इन्होंने इसी गाड़ी पे चला के अपना गाड़ी सीखी है। लोग ऑल्टो पे सीखते हैं, और कौन सी आती है भाई छोटी गाड़ी, स्विफ्ट पे सीखते हैं, और 800 पे सीखते हैं, लेकिन इन्होंने हाथ साफ किया क्रेटा पे। तो चलाना नहीं आता तो ज़्यादा रेट दे के लेके ज़्यादा वेरिएंट जाके कुछ फ़ायदा नहीं था। तो मैं अगर कुछ इससे छोटी वाली सब 4 मीटर SUV में जाता तो उसमें मेरे को ये इसी रेट पे मेरे को टॉप एंड मिल जाता, सनरूफ मिल जाता, A to Z सब कुछ जितनी फीचर से मिल जाती। अगर आप नेक्सॉन पे जाते तो आपको ऑलमोस्ट नेक्सॉन हो गया, आपका हुंडई का जो छोटी वाली SUV क्या है, वेन्यू है, वो हो जाता, और ब्रेजा आ जाता, टॉप एंड आ जाता। लेकिन वही है, मेरे को लगा कि थोड़ा बड़ी गाड़ी लेती है, चलाने में भी थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा रहेगा, इजी रहेगा चलाने के लिए, तो वही सोच के पहला गाड़ी है, इसलिए थोड़ा ऊपर वेरिएंट नहीं गया। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ऑब्वियसली टॉप एंड ही जाऊँगा। बहुत बढ़िया। सो भाई इसके अंदर आपने बहुत सारे चेंजेस भी करवाए हैं आफ्टर मार्केट, तो अब मैं थोड़ी उसकी बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा इसके अंदर कमियाँ क्या हैं। वो ज़रूर मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर कमियों के बारे में ज़्यादा वेट करते हैं कि इस गाड़ी में कमी क्या है, कंपेयर करेंगे सेल्टोस से, क्रेटा से और अदर गाड़ियों से, तब जाके लेते हैं वो। तो आप स्पेसिफिकेशन आपने बता दी, इसकी एवरेज आपने बता दी आपको क्या दे रही है। अब इसके अंदर आपने एक्सेसरीज़ क्या क्या लगवाई हैं वो एक बारी बता दो। जो आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे खाली इंडिकेटेड था। अच्छा। तो ये अभी फॉग लैंप प्लस इंडिकेटर ये वाला चेंज हो गया है। अच्छा। दोनों साइड में। अच्छा, ये पहली चेंजेस है। हाँ। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर में जाएंगे तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, नहीं तो एक्सटीरियर पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये रूफ रेल है वो लगा हुआ है। वो मैं इनको बैक एंड में भाई आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहना। हाँ। अभी हम बात कर रहे हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा ज़रूर रूफ रेल वगैरह भी और अलॉय व्हील्स भी। हाँ भाई, अब तो अलॉय व्हील्स की बात कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे को सबसे अच्छे वही लगे। हाँ, ये मैंने वही शोरूम पे चेंज करवा लिए थे, अपना पुराना वाला व्हील दे के। ये जो ये उनसे डीलिंग अच्छी मिल गई तो मैंने ये अलॉय व्हील वहीं से ही चेंज करवा लिया। तो टायर भी आपको वहीं से मिले थे? हाँ, मैंने टायर भी वहीं पे चेंज कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने 17 इंच के अलॉय लगवाए हैं, 17 इंच के टायर हैं और अलॉय भी ऑब्वियसली 17 इंच के ही हैं। तो इनको टोटल कितने के पड़े वो बताएंगे भाई। कितने के पड़े टोटल चारों टायर? 4 लिए 5 लिए? 4 लिए। 5 लेके कुछ ऐसे भी फ़ायदा नहीं है। तो 4 ही लिए। तो 4 विथ एक्सचेंज मेरे को 55K पड़ा। 55,000 रुपये आपने टायर पे लगाए। और एक्सेसरीज आप जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ पे आपने फॉग लैंप लगवाया। दोस्तों ये यहाँ पे खाली इंडिकेटर आता था पहले, अब ये क्रेटा ने चेंजेस किए हैं, लेकिन पहले यहाँ खाली इंडिकेटर आता था, तो इन्होंने यहाँ पे फॉग लैंप प्लस इंडिकेटर लगवा लिया अब। और इसके अलावा भाई टायर चेंज करवाए। और हाँ, तो इसका बैक में कैमरा नहीं था, तो बैक में एक कैमरा लगाया हुआ है। अच्छा। तो गाड़ी जब बैक गियर पे डालोगे तो कैमरा ऑन होगा। अच्छा, और ये आप बता रहे थे क्या चीज़ है? हाँ, ये एक कोटिंग लगी हुई है, तो रात को एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगी हुई है। हाँ। तो हमारा जो मेन ग्लास है, हाँ। सो दैट की जो नाइट ड्राइविंग इजी हो जाती है। हाँ। तो आगे से जो गाड़ी आती है तो उसका हाई बीम आँख में इतना ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, तो ओवरऑल आपने कितना खर्चा कर दिया एक्सेसरीज में? ये तो 1.3 से ऊपर खर्चा हो गया, यानी 1,30,000 रुपये लगा दिए। हाँ, 1,30,000 लग चुकी हैं।
लेकिन आपको आज जैसे मैं आपसे दोबारा फिर पूछूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं मेरी खुद की फीलिंग ऐसी है कि मिडिल वेरिएंट ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है सबकी। मैंने जैसे किया सेल्टोस ST-K प्लस ली, ना मैं ST-K पे गया, ST-E पे भी नहीं गया, ना मैं ST-X पे गया, बिकॉज मेरे को लगा मेरा ST-K में गुजारा चलता है, तो मैंने वही ली। तो मैं आपसे दोबारा यही पूछूंगा भाई, आपने 1,30,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो इससे ऊपर वाला वेरिएंट क्यों नहीं लिया? नहीं, ऐसे कुछ खर्चा करने का मन नहीं था, तो करते करते आगे बढ़ गया। ऐसा कुछ प्लान नहीं था इनिशियली। इसमें कास्ट हीरो भी नहीं आता दोस्तों, पहले मैं बता दूं। हाँ, तो उस टाइम पे थोड़ा वेरिएंट भी कम थे। अब तो अभी तो आ गया आपका लोअर वेरिएंट पे भी क्रेटा भी अपना स्टेरियो फेरियो सब कुछ दे रही है। पहले वो नहीं था। तो इसका नेक्स्ट वेरिएंट जो बेंगलोर पे आता है ऑन रोड, वो नियर अबाउट 2 लाख में डिफरेंस आ जाता है। तो उस टाइम पे सोचा कि मेरे को इतना खर्चा करना ही नहीं है, लेकिन बस होते होते हो गया। चलो ये बढ़िया। तो जैसे मैंने आपसे पूछा खाली आप ही चलाते हो, तो कभी भाभी को ड्राइव करने को दी है? नहीं, अभी तक उसको करने का खुद का ही मन नहीं हुआ। जब उसका खुद का मन करेगा तब सीखेगी। चलो बढ़िया है। तो दोस्तों जिस दिन भाभी चलाना सीख जाएगी, मैं आपको उनका भी रिव्यू ज़रूर दिलवाऊंगा। बाकी आप सेटिस्फाइड हो इससे? हाँ। इसकी सर्विस आपको कैसे लगी? अभी तो हमारा एक ही फ्री सर्विसिंग गया है, तो उसमें तो नॉर्मली कुछ होता नहीं है। वो फ्री सर्विसिंग रहती है कंपनी की तरफ से। हाँ। तो वो नॉर्मल सर्विसिंग है, तो उसमें ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी जो मेन आएगी नेक्स्ट 10,000 पे जो सर्विसिंग होती है, सेकंड सर्विसिंग, वो तो अब तक मैंने कराई नहीं है। तो विदिन ए मंथ में करवाऊँगा। दोस्तों मैं आपको MID भी इसका दिखा दूंगा। ये 9,000 समथिंग किलोमीटर चली है, तो ऑलमोस्ट इनकी सेकंड सर्विस अब ये जाने वाली है ये गाड़ी। सो आखिरी सवाल प्रणेंदु भाई, क्या आप इस वेरिएंट से और इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ, नो कंप्लेंट। तो आप कंप्लेंट है वो भी मैं पूछूंगा। और इसको आप वैल्यू फॉर मनी मानते हैं इस वेरिएंट को? हाँ, वैल्यू फॉर मनी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा। देखो सबकी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की। हाँ। तो उस टाइम पे मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं जाने वाला था सब फॉर्मेटिव SUV पे। हाँ। तो मैंने अपने को थोड़ा अपग्रेड करवा के थोड़ा दूसरा दूसरा वेरिएंट ना लगे, थोड़ा बेस वेरिएंट ले लिया। हाँ। तो उस टाइम पे वही थी दिमाग में, वो नहीं था कि मेरे को इतने रेंज पे ही जाना है। हाँ। तो उस टाइम पे वही था, उस रेंज पे ये आ गई, बस वही बात है। वही आप पहले से फिक्स करके गए थे कि मेरा बजट इतना ही है, मेरे को उसके अंदर जो मिल जाए वो ठीक। करेक्ट। चलिए भाई, अब इसके फ़ायदे तो आपने बहुत बता दिए, अब इसके नुकसान भी बताओ। कौन से बताओ, इस गाड़ी में क्या क्या है? कौन सी? इसका एक ही चीज़ है जो थोड़ा सस्पेंशन का है। वो जो पीछे बैठते हैं लोग, उनको थोड़ा राइड इतनी कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि डीजल मॉडल ऐसे भी थोड़ा सस्पेंशन थोड़ा स्टीपर साइड पे रहती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। और तो गड्ढे फड्ढे से आपको फील होंगे, पूरे फील होते हैं। हाँ, पूरे फील। तो पीछे आपने 3 बंदे बिठाए हैं? हाँ, गाड़ी पूरी 4+1 पे चली है। तो कभी पिकअप में, पावर में कोई ऐसा इशू कुछ नहीं, पिकअप का आपका क्या, उसको में कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 113 bhp की पावर है इसकी, और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, बिकॉज ये डीजल है। तो आपको पावर में इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी? नहीं लगी, क्यों? हम तो हिली स्टेशन मैंने हिल ड्राइव पे नहीं गए अभी तक। ज़्यादा बड़ी जो ऊंचाई है वो जाएंगे तो पता चल सकता है, लेकिन इससे आपको डे टू डे नॉर्मल लाइफ पे कुछ फील नहीं होगा, आपको पावर की कमी नहीं होगी। ठीक है। सो आप मेरे व्यूअर्स को ये वेरिएंट सजेस्ट करते हो, या इससे ऊपर वाले वेरिएंट में उनको जाना चाहिए? देखो भाई, ये बजट के ऊपर है। अब अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज मेरा बजट ही 10 लाख रुपए का है, प्लस जो भी रोड टैक्स वगैरह लगेगा, 10 लाख में आपको लगता है गाड़ी सही है? हाँ, 10 लाख में गाड़ी सही है। अगर एक शोरूम की बात करें तो इस बजट पे, तो इस बजट में आपको गाड़ी कुछ इस रेंज की नहीं मिलेगी। तो आपको इधर ऊपर वेरिएंट जाना पड़ेगा, यानी जो आपको 15 लाख से ऊपर पड़ेगी। नहीं तो 10 से 15 लाख के बीच में यही सही है। चलो बढ़िया। सो दोस्तों ये था फुल रिव्यू क्रेटा ई वेरिएंट का। कस्टमर ने दिल खोल के आज बात की, प्रणेंदु भाई ने पूरा बताया कि इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, एट दी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।